दोस्तों नमस्कार। देश की सियासत कितनी बदल चुकी है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज का पूरा दिन राहुल गांधी के नाम रहा। और कौन सा दिन नहीं, जब से भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हुई है, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके बाद चुनाव 5 विधानसभा के, देन लोकसभा का चुनाव आ गया, राहुल गांधी मीडिया के केंद्र में आ गया। जो घुंघरू मीडिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो बीजेपी का आईटी सेल है। वहां पर तो राहुल गांधी लगातार डिस्क्रेडिट होते रहे। लेकिन इस देश के लोगों ने सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी को खोज खोज करके देखना शुरू किया। और इसी दरमियान एक बड़ा परिवर्तन इस पूरे देश में आया कि राहुल गांधी के शुभ चिंतक तो छोड़िए, राहुल गांधी के अपने कांग्रेसी तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर जो आज के 4 साल पहले राहुल गांधी को पानी पी पी करके कोसते ही नहीं थे, मजाक उड़ाते थे, वे भी मजबूर हुए हैं राहुल गांधी की तारीफ करने के लिए। उनमें से कई नाम मैं ले सकता हूं। कुमार विश्वास हैं, उसमें एक और अंग्रेजी के बड़े नॉवेलिस्ट हैं, और आज की खबर स्मृति ईरानी। आपको आश्चर्य होगा, नरेंद्र मोदी की एक समय पर राइट हैंड मानी जाने वाली, सबसे नजदीकी मंत्री, सबसे नजदीकी नेता स्मृति ईरानी भी आज ये कहने के लिए मजबूर हुई हैं कि राहुल गांधी ने राजनीति को बदल दिया है। राहुल गांधी इस समय अपनी ऊर्जा से और अपने जीत के स्वाद से भरे हुए हैं। लेकिन मैं आज स्मृति ईरानी पर चर्चा नहीं करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में स्मृति ईरानी के बारे में बात कर चुका हूं। एक और है, नई नई नेत्री हैं जो आजकल स्मृति ईरानी को रिप्लेस करके आई हैं, कंगना रनौत। उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन खास मुद्दा है राहुल गांधी की तीसरी यात्रा का। दोस्तों आज 29 अगस्त है। मेजर ध्यानचंद, हॉकी का वो स्टार प्लेयर जो झांसी से आते थे, कई पदक उन्होंने दिलाए, उनका जन्मदिन है, जयंती है। और देश मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कुछ बच्चों को कुंफू सिखा रहे हैं। इसको जापानी में ताइक्वांडो कहते हैं, या चाइनीज जो भाषा है उसमें जो बुद्धिस्ट खेल है, जूडो बुक जिसको कहते हैं, वो राहुल गांधी सिखाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी उसमें ब्लैक बेल्ट विनर है। ये नरेंद्र मोदी को नहीं पता होगा और भक्त मंडली को तो कतई पता नहीं होगा। राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट विनर हैं, दूसरी तरफ अच्छे निशानेबाज भी, नेशनल खिलाड़ी रहे हैं निशानेबाजी के। पढ़ाई लिखाई तो आप जानते ही हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, एमफिल है, फर्जी डिग्री नहीं है राहुल गांधी के पास। और वो राहुल गांधी जो आज उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, उस ट्रेनिंग को लेकर के तमाम उसके विश्लेषण हो रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने आज जो ये वीडियो जारी किया है और कहा कि अब वो एक नई यात्रा पर जाने वाले हैं, जोड़ो यात्रा पर, वो यात्रा क्या है और उसके मायने क्या है। दरअसल राहुल गांधी की निगाह में ये जो नौजवान भारत है, और खास करके जो अभी किशोर बच्चे हैं, 14 साल 15 साल के बच्चे हैं, उनके भीतर जो निराशा पनप रही है, क्योंकि अभी वो अपने जब बड़े भाइयों को, अपने से बड़ी बहनों को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, बेरोजगारी में जी रहे हैं, उनके भीतर
निराशा पनप रही है। आपने देखा होगा दिल्ली से लेकर के और कोटा तक, बेंगलोर से लेकर के और दिल्ली तक बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो उनके भीतर वो दृढ़ता पैदा करना, वो फौलादीपन पैदा करना, ये राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद है। एक ऐसे देश का निर्माण करना जो इच्छा शक्ति में ही मजबूत ना हो, शरीर से भी फौलाद हो, और ये 55 साल का नौजवान वो सिखा रहा है। अब जरा थोड़ा सियासत पर आ जाएं हम लोग। राहुल गांधी जो करते हैं, इन दिनों नरेंद्र मोदी उसकी नकल करते हैं। राहुल गांधी ने जब समुद्र में छलांग लगाई थी, अरे बहुत अच्छे तैराक हैं राहुल गांधी, लेकिन मोदी जी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए समुद्र के भीतर। वो फोटो वीडियो चलेगी, वाह वाह क्या क्या मोदी जी ने किया। अब मैं जब ये उनके इस खेल के वीडियो देख रहा था बच्चों के साथ, और ये सोच रहा था कि अब इस पर मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी क्या ताइक्वांडो खेलेंगे? ये मैं अगर बुंदेली भाषा में कहूं, ये जो बूढ़ा बैल है ये क्या खेलेंगे? राहुल गांधी का इतना मजाक जो उड़ाया लोगों ने, लेकिन वो व्यक्ति कभी टस से मस नहीं हुआ। ये दृढ़ता यूं ही नहीं आती है, स्थिति प्रज्ञ जिसको कहते हैं, कि जो प्रभावित नहीं होता है अपने इर्द गिर्द के उन तमाम घृणा, नफरत, द्वेष, इन सब से, जो किसी प्रलोभन में नहीं फंसता। और यही वजह है कि राहुल गांधी उस सत्ता के लोभ से दूर जा चुके हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे, सत्य की राजनीति कर रहे हैं। तो वो राहुल गांधी आज जिस तरह से उन नौजवानों के उम्मीदों का केंद्र बने हैं, और उन्हीं उम्मीदों को, उस फौलाद को बनाने के लिए वो इस यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा का मकसद क्या होगा? मैं थोड़ा सा क्षेत्रवार भी आपको ले चलता हूं, कि हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर इस खेल को पसंद करने वाले लोग नॉर्थ ईस्ट के, जो चाइना से लगा हुआ एरिया है, अरुणाचल है, यहां पर इस खेल को ज्यादा पसंद किया जाता है। मणिपुर, और मणिपुर में जो हुआ पिछले 1.5 साल से, जिस तरह से वो मणिपुर जल रहा है, और वो दृश्य अगर आपने देखे हो, जहां महिलाओं की नग्न परेड होती है, लेकिन प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें जाना चाहिए था लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए, लेकिन जाता कौन है? राहुल गांधी। उन दुधमुहे बच्चों को देखने के लिए, उन माओं को, उन बहनों को देखने के लिए, उनको ढाढ़स बंधाने के लिए, वो राहुल गांधी तो एक मणिपुर भी है, पूरा नॉर्थ ईस्ट। और इसके जरिए जो इस समय कलकत्ता से लेकर के और बदलापुर तक हो रहा है, अभी जो फर्रुखाबाद में हुआ, दो दलित परिवार की बेटियों को लटका करके फांसी के फंदे पर झुला दिया गया, और पुलिस ने भी कह दिया कि साहब ये तो आत्महत्या है। आत्महत्या करने के लिए वो बेटियां क्या खेतों पर जाएंगी? बदलापुर में तो बच्चियों के साथ। तो वो दृढ़ता, वो मजबूती, वो सुरक्षा पैदा करना, भाव पैदा करना, वो दृढ़ता पैदा करना, ये भी इस यात्रा का मकसद होगा। जिस नॉर्थ ईस्ट में वो नफरत पैदा की गई, आप जरा असम के मुख्यमंत्री की भाषा को सुनिए, जानते ही होंगे आप। मैं उस मुख्यमंत्री की भाषा को कोड भी नहीं करना चाहता यहां। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो व्यक्ति करता है डंके की चोट पर, जैसे कोई डर नहीं है संविधान का। शपथ ली हुई है जिसने, एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के आलीशान घर पर आनन फानन में बुलडोजर चला करके उसको जमींदोज कर दिया जाता है, उसकी गाड़ियां तोड़ डाली जाती हैं। मुसलमान होना तो जैसे इस देश में गुनाह हो गया है, इतनी नफरत बढ़ती गई है। और इन दृश्य, और आश्चर्य इस बात का कि ये सत्ता कर रही है। एक दौर था
जब लोगों के भीतर ये नफरत भरी जा रही थी और लोग जा रहे थे वो नफरत निकालने के लिए, गोधरा से लेकर के और मुजफ्फरनगर तक ये सब देखा। फिर लिंचिंग की शुरुआत हुई और अब तो सत्ता ही ये काम करने लगी है। उन नौजवानों को जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय खुलने चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या एक भी विश्वविद्यालय खोला? और ये वही कर सकता है जो खुद पढ़ा लिखा हो। हालांकि ये कोई नियम नहीं है। इस देश के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, जो कमजोर है, आदिवासी, उनके तो अनपढ़ लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई नियम नहीं है, लेकिन पढ़ाई का असली मकसद तो वो जानता है जिसके भीतर विवेक होता है, बुद्धि होती है, बुद्ध होते हैं। और उन्हीं बुद्ध के उस ज्ञान को, ये ज्ञान है, खेल ज्ञान है, इसमें शरीर को तपाया जा रहा है, शरीर को खेल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। बुद्ध ने यूं ही नहीं ज्ञान प्राप्त कर लिया, यूं ही नहीं आत्मा को साध लिया। और राहुल गांधी वही वो पा चुके हैं। इसलिए उस यात्रा पर राहुल गांधी निकल रहे हैं, इस देश के किशोरों और नौजवानों में ये इच्छा शक्ति पैदा करने के लिए, ये दृढ़ता पैदा करने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि उन्हें कॉपी किताब, विश्वविद्यालय, ज्ञान, विवेक और बौद्धिकता, तार्किकता, वैज्ञानिकता, ये पैदा उनके भीतर होना चाहिए। और सपने, देश को कैसे बनाना है। नौकरी पाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि अपना पेट भरना। जहां वो व्यक्ति काम करता है, वो देश का निर्माण करता है, चाहे वो रेलवे का इंजीनियर हो, लोकोमोटिव पायलट हो, या कुली ही क्यों ना हो, कारीगर क्यों ही ना हो, वो रामचेत मोची ही क्यों ना हो, या वो हरियाणा के किसान क्यों ना हो जो धान रोप रहे थे, राहुल गांधी जिनके साथ थे। देश का निर्माण ये है रोजगार पाने का। लेकिन जब आप ठेके पर लेकर के आते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं, उनसे जबरन काम करवाते हैं, और कौन सा अपने प्रचार का, तो वो देश का निर्माण करेंगे कि आपकी चापलूसी में लगेंगे। और किस तरह का हम माइंडसेट पैदा कर रहे हैं, किस तरह का ब्रेन पैदा कर रहे हैं, राहुल गांधी ने इस बात को समझा, इस बात को महसूस किया। इसलिए इस देश को फौलाद बनाने के लिए, इस देश को बौद्धिकता और तार्किकता की तरफ लाने के लिए, इस देश के भीतर दृढ़ता पैदा करने के लिए राहुल गांधी इस यात्रा पर निकल रहे हैं। और ऑब्वियस है कि जो 14-15 साल के बच्चे हैं, कल को अगले चुनाव में वो 18 साल के होंगे, 19 साल के होंगे, पहली बार वो वोट करेंगे। तो आज उनका तादाद में, आज उनका साथ, आज उनका प्रेम इस राहुल गांधी के साथ बन रहा है। ऑब्वियस है कि वो राहुल गांधी को कंधों पर उठा करके लेकर के आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी जिस तरह से इस देश के मर्म को पकड़ चुके हैं और सब कुछ अपना त्याग करके, जो लोग ये कहते हैं, और खास करके कंगना रनौत की तारीफ करनी होगी, जुबान तो ऐसी होनी चाहिए, बेलगाम तो ऐसा होना चाहिए व्यक्ति के, कुछ भी कहा जाए लेकिन टच से। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनको भी जानते हैं आप, डंके की चोट पर गॉड से भक्त बताने वाली अपने आप को, और गांधी मुर्दाबाद कहने वाले। आजकल वो काम कंगना रनौत कर रही है। कंगना रनौत किसानों के लिए क्या बोलती हैं? इस समय राहुल गांधी पर हमलावर है। अब हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि मिले, उनके भीतर विवेक पैदा हो। ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, इस यात्रा का असर थोड़ा सा मैडम पर भी हो, वरना मैडम तो बीजेपी को ही ले डूबेंगी। मोदी कुछ और कह रहे हैं, आज तो
कंगना रनौत ने राहुल गांधी के एजेंडे पर ही हमला कर दिया, और वो एजेंडा ऐसा है कि खुद नरेंद्र मोदी बैकफुट पर है। हालांकि कहलवाया तो उन्होंने ही है, वो टेस्टिंग है। कंगना से जब पूछा गया कि जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया, जबकि मोदी जी अभी तक नहीं बोल पाए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो फंसे हुए हैं। जनगणना कराने की हिम्मत नहीं हो रही है कि जो फॉर्म आएगा उसमें कॉलम कौन सा रहेगा कि नहीं रहेगा। जो आर्थिक सर्वेक्षण होना है, जो जाति की गिनती होनी है, ये 2 कॉलम बढ़ने हैं कि नहीं बढ़ने, इसको लेकर के असमंजस में फंसे हुए हैं। लेकिन कंगना बोल गए कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। और जाति जनगणना राहुल गांधी का एक खास एजेंडा है, केंद्रीय मुद्दा है। ओबीसी, दलित, आदिवासी, इन मुद्दों पर जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, बेखटके बोल रहे हैं, बिना किसी चिंता के बोल रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो प्रयागराज में सीधे तौर पर यह बोला था कि अगर पॉलिटिकली भी हमें नुकसान होगा तो भी मैं डिगने वाला नहीं हूं। इस देश में जाति जनगणना मैं करा करके रहूंगा। नरेंद्र मोदी अगर नहीं करेंगे तो अगला प्रधानमंत्री आकर के करेगा। संसद के भीतर से आह्वान किया था वो राहुल गांधी। लेकिन कंगना है कि दिल है कि मानता ही नहीं, बच्चा ही बता रही है। और मैं तो कहता हूं कि राजनीति में बचपना होना बेहद जरूरी है। बचपन में मनुष्यता होती है, लेकिन जिस राजनीति में नफरत हो, घृणा हो, हिंसा हो, काहियापन हो, धूर्तता हो, चालाकी हो, मक्कारी हो, ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। राजनीति वो चाहिए मोहब्बत की दुकान। राजनीति वो चाहिए वो जो जोड़ने वाली हो। राजनीति वो चाहिए जो न्याय करने वाली हो। राजनीति वो चाहिए जो समता, समानता स्थापित करने वाली हो और बंधुत्व स्थापित करने वाली हो। वो राजनीति चाहिए, जिस राजनीति को राहुल गांधी कर रहे हैं। आज वो जिस यात्रा पर निकलने का ऐलान कर रहे हैं, वो यात्रा इस देश को फौलाद बनाएगी। बुद्धिज्म का जो मंत्र, जो कभी इस देश में समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव था, और जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो शब्द हैं, जो शब्दावलियां हैं, समानता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता, ये किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के शब्द नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व, ये 4 शब्द संविधान के मूल तत्व हैं। और चारों शब्द बुद्धिज्म से निकल करके आए हैं। ये हमारी विरासत और हमारी परंपरा का हिस्सा है, उसके सिद्धांत हैं, उसके मूल्य हैं। इन चारों सिद्धांतों पर आज राहुल गांधी चल रहे हैं, और उसकी अगर कोई कीमत भी चुकानी होगी, अगर गालियां भी खानी होगी, तो राहुल गांधी खाएंगे। क्योंकि ये वो परिवार है जिसने अपने पिता के हत्यारों को माफ किया। राहुल गांधी की मां ने अपने पति के हत्यारों को माफ किया। प्रियंका गांधी ने अपने पिता के हत्यारों को माफ किया। ये वो परिवार है जिसने सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम, मोहब्बत सिर्फ सिखाई इस देश को दी है। और आज राहुल गांधी का ये जो मिशन है, वो मिशन भी इसी रास्ते पर जा रहा है। शुक्रिया।